विद्यार्थियों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 16.2। कल हमने 16.1 कंप्लीट की थी और मैं आशा करता हूं कि आपने भी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं 16.1 के अंदर पढ़ा था घन और घनाभाग क्षेत्रफल और आयतन। आप पढ़ने वाले हैं 16.1 के अंदर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। देखो बेलन किस प्रकार का होता है। जिस प्रकार का कोई पाइप देखते हैं हम हमारे या ड्रम, इस प्रकार की आकृति होती है, वो बेलनाकार होती है। क्या होती है? बेलनाकार होती है। इस प्रकार का होता है बेलन। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, पहले तो ये जानना है। इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं बेलन। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है एवं आयतन क्या होता है, ये हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखो इस बेलन की ऊंचाई को हम h द्वारा दर्शाते हैं और बेलन के दो आधार होते हैं जो ऊपर और नीचे दोनों की आकृति किस प्रकार की होती है, वर्ताकार। और वर्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, इस वर्ताकार भाग की त्रिज्या है r। समझ में आ गई बात। अब देखो इस प्रकार को हम ये मान लेते हैं, ये एक पेच है, इसको हम बेलन बनाते हैं। ये बेलन हो गया, बेलनाकार आकृति में रूप ले लिया। इसको यहां से बीचों बीच से इसको काटा जाए। सोचो इसको बीचों बीच से हम काट लें तो ये किस प्रकार की आकृति में आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति ही तो ग्रहण करने वाला है। तो सोचो आप इस प्रकार की आकृति में ये तो क्या है, वर्त की परिधि, और ये क्या है यहाँ पे ऊंचाई, यही तो होने वाली है। यानी इसको यहां से बीचों बीच से इसको काटेंगे। सोचो एक बार, तो ये किस प्रकार की आकृति आएगी, इस प्रकार की आकृति सीधी सीधी आएगी। और ये तो किस में रहेगी, ऊंचाई में ही रहने वाली है x। ये क्या आएगी, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r। r क्या है, त्रिज्या। तो इसका वर्त की परिधि क्या निकाल लेते हैं, 2 पाई r। तो इसकी परिधि क्या आएगी, ये क्या आ गई, 2 पाई r। हमें वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके चारों ओर का जो पृष्ठ होता है उसी वक्र पृष्ठ कहा जाता है। ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ। अभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा, ये किस रूप में आ गया, आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गई मान लो लंबाई h और चौड़ाई क्या होगी, 2 पाई r। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई r इंटू h, यानी 2 पाई r h। क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय में क्या आ जाएगा, एक तो वक्र पृष्ठ आ गया, इसका और ऐड होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस इन दो आधार का भी तो क्षेत्रफल आएगा और ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल आएगा। ये किस प्रकार की आकृतियां आ रही हैं, वर्ताकार। और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी वर्ताकार है और ये भी क्या है, वर्ताकार। तो दोनों को जोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जुड़ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से 2 और पाई और आर क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा, एच प्लस का यहाँ क्या रह गया, आर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार किस प्रकार का है, वर्ताकार। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है, इस बेलन की ऊंचाई हमने कितनी में ली थी, h। क्या आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर h। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक और आता है, क्या आता है, खोखले बेलन। खोखले बेलन का क्षेत्रफल और खोखले बेलन का आयतन और निकालना है।
तो वो सूत्र दो और याद रखना ना, ये सूत्र तो हो गए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो खोखले बेलन का क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र क्या था, वो दो और चीज ध्यान रख लो। इसके अंदर R1 और R2 दो चीजें हम लेंगे। R1 होगा बाह्य त्रिज्या और R2 होगी अंतः त्रिज्या। देखो खोखले बेलन का, खोखले, ये दो सूत्र और ध्यान में रखने, आपको याद भी रखने हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। साधारण बेलन होता है, ठोस बेलन होता है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर। इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना है। क्या करना है, 2 पाई R1, R की जगह रखना है R1 प्लस का R2, ठीक है, इंटू H की जगह H ही रखना है। H तो ऊंचाई तो वही रहेगी, कोई ऊंचाई तो बदलेगी नहीं H, और इसमें रखना है प्लस R1 माइनस का R2। R1 है बाह्य त्रिज्या और R2 है अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, याद रख सकते हो। अब आता है खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, वही थोड़ा सा परिवर्तन, पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H, याद रख लोगे। अब चलते हैं 16.2 के सवालों की तरफ। क्या है देखो, देखो सवाल नंबर 1, बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। दिया हुआ है क्या, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या आ जाएगी, व्यास की क्या होती है, आधी, यानी 14/2, कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ जाएगी, h 15 सेंटीमीटर दी हुई है, लिख लिया बात। क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस का आर, ठीक है, मान रख सकते हो। मान रखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एच कितना है 15 प्लस का 7, 2 इंटू 7 से 7 कट गया 22 इंटू इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15 और 7 कितने हो गए 22, ठीक है। और 22 को 22 से गुणा करेंगे कितना आता है 484, 2 इंटू 484, 2 को गुणा करेंगे 8, 16 असल पाई 1 8 1 9, 968 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, निकाल सकते हो आसानी से। अब हम चलते हैं आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है पाई आर, सीधा फॉर्मूले बेस सवाल है, सीधा सूत्र में मान रखने और सरल करने, बहुत ही इजी सवाल है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7 इंटू 7 इंटू एच का मान है 15, 7 से 7 कट गया, क्या रह गया 22 इंटू 7 इंटू 15, इनको गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2310, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, गुणा तो आप आसानी से कर सकते हो 22 इंटू 7 इंटू 15, तो क्या आएगा 2310, आयतन है तो आयतन का मात्रक मैंने बताया था वो घन इकाई होता है, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, अन्यथा मीटर होता है तो घन मीटर, लिख सकते हो। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है देखो, देखो सवाल नंबर 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है, सीधे सीधे सूत्रों पे आधारित सवाल है। इसके अंदर ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या का मान दिया हुआ है, मान रखना है, सरल करना है। देखो कैसे करोगे आप, हेल कैसे करेंगे, दिया हुआ है ऊंचाई, h का मान है 7 सेंटीमीटर, r का मान है 3 सेंटीमीटर,
दे रखा है बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आपको याद होगा, मैंने बताया भी है क्लास स्टार्ट में, 2 पाई आर एच। मान रखेंगे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3, एच का मान 7। 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 3 गुणा करेंगे 132, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। याद कर लिया आसानी से। अभी दूसरी चीज याद करनी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद है, 2 पाई आर एच प्लस का आर। यही होता है, मान रखेंगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3, एच का मान 7 प्लस का 3 गुणा करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7 और 3 कितने हो गए? 10/7। इनको सवाल को सरल करेंगे तो इनको गुणा कर लेंगे, 2 को 22 से, 3 को और 10 को, तो कितना आएगा? 1320/7 क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात कर लिया। आप बाकी के पॉइंटों में भी इसका मान निकाल सकते हो। अब निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 इंटू 3, एच का मान कितना है? 7। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 9, 22 इंटू 3 3 9, 22 नमा की 198। आयतन है तो घन सेंटीमीटर। निकाल सकते हो आसानी से। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 3 देखेंगे क्या है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में भी शेयर करें जिससे वो भी इस क्लासों का लाभ ले सकें। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। देखो सवाल नंबर 3, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बेलन का आयतन तो हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या का मान नहीं पता हो तो भी निकाल सकते हैं क्योंकि बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। और मैंने स्टार्ट जब सूत्र बता रहा था तो आपको मैंने बात बताई थी, बेलन का आयतन का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, निकाल सकते हैं। 154 को 9 से गुणा करके सीधा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले किसका मान चाहिएगा? आर का मान चाहिएगा। तो आर का मान ज्ञात करना होगा। देखो क्या दिया हुआ है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। एक सिरे मतलब आधार का क्षेत्रफल। सिरा किस प्रकार का होता है? बेलन का वर्ताकार। और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के सिरे का दिया हुआ है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। सिरे का क्षेत्रफल कितना? 154 वर्ग सेंटीमीटर। सिरा किस प्रकार का? वर्ताकार। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 154/पाई। ये आएगा आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 154। पाई का मान होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 7 को 7 से गुणा लेंगे 49। आर बराबर आ गया √49 और आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 49 का वर्गमूल 7। अब देखो हमें आर का मान हो गया ज्ञात, एच का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन सीधा भी निकाल सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला? 7 इंटू 7 इंटू 21। यही आया। 7 से 7 कट गया, कितना रह गया? 22 इंटू 7 इंटू 21। इनको क्या कर सकते हो आप? गुणा कर सकते हो आसानी से। 22 इंटू 7 इंटू 21 को तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3234।
3234 आयतन है तो घन सेंटीमीटर। देख सकते हो आप, आसानी से ज्ञात भी कर सकते हो। गुणा करना है 22 गुणा 60 गुणा 21। अब देखो क्या ज्ञात करना है, एक चीज और ज्ञात करनी है हमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये होता है 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा एच का मान 21। 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 इंटू 21। इनको भी आप गुणा करोगे, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 इंटू 21। 44 को 21 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 924। और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। निकाल सकते हो। हम कक्षा 10 के अंदर हैं तो इनकी गणना करना आपको होगा, गणना आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हम एक एक गुणा करना तो क्लास में करना या क्लास में सीखना संभव नहीं होता, क्योंकि हम कौन सी क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की मैथ को पढ़ रहे हैं। तो आप आसानी से कर सकते हो, मैं जानता हूं। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4, दो लंबवर्तीय बेलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4, तो दोनों बेलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के अनुपात ज्ञात करो। माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 व ऊंचाई H1 है, ठीक है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 व ऊंचाई H2 है, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है R1 बटे R2, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है दोनों का, R1 बटे R2, या इसको अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अनुपात R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 बटे R2 बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3, और दूसरी चीज दी हुई है ऊंचाइयों का अनुपात H1 बटे H2 बराबर 5/4, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकालते हैं, भाग में करते हैं। तो पहले बेलन का क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालना है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 H1, त्रिज्या R H लेते हैं तो R1 और H1, दूसरे में 2 पाई R2 H2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या रह गया R1 बटे R2, और क्या रह गया H1 बटे H2। R1 बटे R2 का मान कितना है, 2/3, और H1 बटे H2 का मान कितना है, 5/4। मान रख लो, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 5/4, ये तो आएगा। मान रख के काटेंगे 4 को 2 से, कितना आ गया 5/3 को 2 से गुणा करेंगे 6। तो अतः क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6, ज्ञात कर सकते हो। अब देखो आयतन का ज्ञात करना है, इसका आयतन का, ये तो हो गया क्षेत्रफलों का। आयतनों का अनुपात क्या देगा, बेलन के आयतनों का अनुपात बराबर आ जाएगा प्रथम बेलन का आयतन या पहले बेलन का आयतन भाग में दूसरे बेलन का आयतन या द्वितीय बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H, तो पाई
पहले बेलन के लिए पाई R1 H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1 सॉरी H2 हो गया। पाई से पाई कट गया, ये क्या रह गया R1 बटे R2 का, दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो गया H1 बटे H2, दोनों का मान है, इसका मान कितना है 2/3 का होल स्क्वायर, और H1 बटा H2 का मान कितना है 5/4। स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/4, 4 से 4 कट गया, कितना रह गया 5/9, अनुपात क्या देगा 5:9। तो दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात कितना देगा 5:9, और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 5:6। इस प्रकार से हम इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, देखो सवाल नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो माना बेलन की त्रिज्या R, व ऊंचाई h है। अब हमें दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 पाई R H प्लस का R का मान दिया हुआ है कितना 462 वर्ग सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1 ये दिया प्रश्नानुसार, प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 462/3। ये तो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, आयतन के लिए एक H का मान और एक R का मान चाहिए, ये तो निकालना है। तो देखो H और R का मान कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है ये समीकरण 2। अब हमें H और R का मान ज्ञात करना है। H और R का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे देखो 2 पाई R H प्लस का R बटे 2 पाई R H बराबर 462 बटे LHS का LHS में और RHS का RHS में दे लिया। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, 462 से 462 कैंसिल, ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, क्या रह गया H प्लस का R बटे H बराबर क्या रह गया 3। H दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे, भाग में है गुणा में, R बराबर क्या देगा 3H माइनस का H, R बराबर आ गया 2H, R बराबर क्या आ गया 2H। ठीक है, अब ये मान समीकरण 2 में रख लो, किसमें समीकरण 2 में, तो R का मान समीकरण 2 में रखने, R का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे क्या आएगा 2 पाई इंटू R का मान आया 2H इंटू H बराबर 462 में 3 का भाग देंगे, यहां सरल करके लिख लेंगे कितना आएगा 154। ठीक है, हमें H को H से गुणा करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 2 H को H से गुणा करेंगे, H का स्क्वायर बराबर 154, H स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154, गुणा में वो भाग में बटा 22 इंटू 2 को 2 से गुणा करेंगे 4,
22 से 154 को काटेंगे 7 बार, एच स्क्वायर बराबर आ गया 7 को 7 से 49/4। एच बराबर क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा √49/4 और एच बराबर क्या आएगा, इनका वर्गमूल लेंगे 49 का 7 और 4 का 2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। एक तो एच का मान चाहिए था, अब किसका मान चाहिए, आर का। आर का मान इस में रख लो, इस समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, समीकरण 3 में मान रख दो, क्या आ जाएगा, समीकरण 3 में एच का मान रखने पर, समीकरण 3 में एच का मान रखने पर क्या आ जाएगा, आर बराबर 2 इंटू एच का मान है 7/2, 2 से 2 कट गया, आर बराबर कितना रह गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या निकालना था, आयतन। तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है कितना निकाला था 7 इंटू 7, एच का मान निकाला था 7/2। 7 से 7 कट गया, 22 को काटेंगे 11, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, इनको गुणा करेंगे 11 99 और 11 को 4 से गुणा करेंगे 44, तो 44 और 9 कितने हो गए 53, कितने होंगे 53, तो 539 आयतन है तो घन सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या है, देखो सवाल नंबर 6 एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो। दिया हुआ है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 660 वर्ग सेंटीमीटर। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। साथ में दिया हुआ है ऊंचाई h कितना 15, मान रख सकते हैं, r का मान याद कर लेंगे, फिर आयतन में क्या चाहिए h और r का मान। देखो 2 पाई का मान 22/7, r h का मान 15 बराबर 660, r बराबर क्या आ जाएगा 660 बटे जो भाग में गुणा में वो भाग में और भाग में वो गुणा में, ये तो सभी गुणा में थे भाग में आ गए और ये किस में चला जाएगा गुणा में। 22 से काटेंगे कितने बार जाएगा 22 30 66 होते हैं 30 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 से 2, आर बराबर कितना रह गया 7 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, बेलन का आयतन क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर का मान कितना आएगा 7 इंटू 7, एच का मान 15, काट दिया 7 से, क्या रह गया 22 को 7 से गुणा करें 22 इंटू 154 इंटू 15, 15 चौकी 60, 6 गुणा करेंगे 2310 वर्ग, सॉरी आयतन है तो घन सेंटीमीटर, अतः बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर आ गया। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी छात्र इस क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं वो जरूर कल आज की क्लास के अंदर लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के बताएं कि हम इस क्लास का बेनिफिट ले रहे हैं, जिससे हम मेरे को पता चलेंगे ये छात्र इस क्लास का लाभ ले रहे हैं, जिससे मैं आगे और कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।